Hello students, how are you? Welcome back to the poem number 2, The Scholar, composed by Robert Sade. स्टेंजर नंबर 2 में कवि ने ये वर्णन किया था कि जब कभी वह सुख में खुशी के दिनों में होता है तो आनंद प्राप्त करता है उन पुस्तकों को पढ़ने में, और जब कभी वह दुखी होता है तो उन पुस्तकों को पढ़ करके वह सांत्वना प्राप्त करता है। और इस प्रकार की कृतज्ञता के आंसू, विचारपूर्ण आंसू उसके आंसुओं से लुढ़क पड़ते हैं और उसके गालों को भिगो देते हैं। इससे आगे, माई थॉट्स आर विद द डेड, विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, देयर वर्च्यूज लव, देयर faults condemn, partake their hopes and fears, and from their lessons seek and find instruction with an humble mind। इस थर्ड स्टेंजा में पोएट रॉबर्ट सदे कहता है कि जब वह उन दिवंगत महान लेखकों की पुस्तकों को अपने अध्ययन कक्ष में, अपने स्टडी रूम में बैठ करके पढ़ रहा है, तो पढ़ते पढ़ते उन दिवंगत महान लेखकों के जो विचार उन पुस्तकों में लिखे हुए हैं, वे विचार ठीक रॉबर्ट सदे के विचारों से मेल खाते हैं। तो वो सोचता है क्या, माई थॉट्स आर विद द डेड, कि उसके विचार, चेंज कर देंगे इसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर जो है इसमें वो पोएट रॉबर्ट सदे है, उसके अनुसार ये हिज हो जाएगा। उसके विचार यानी कि पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते जब वह दिवंगत महान लेखकों के विचारों को पढ़ता है, समझता है, तो ठीक वैसे ही विचार उसके मन में भी उत्पन्न होते हैं। तो वो कहता है कि उसके विचार आर विद द डेड, उन दिवंगत महान लेखकों के जैसे हैं। ठीक वो भी आज अपने समय में वैसे ही सोचता है जैसा कि दिवंगत महान लेखक अपने समय में सोचते थे। तो विद देम आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, और तो ऐसा सोच करके वो सोचता है कि उसके विचार और दिवंगत महान लेखकों के विचार जो पुस्तकों में लिखे हुए हैं वो एक जैसे हैं। तो वह यह महसूस करता है, उसे ऐसा लगता है कि आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, कि वह अतीत के पुराने समय में, लंबे समय में जीवित रह रहा है, जीवन यापन कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि वह अपने वर्तमान समय में नहीं, बल्कि उन दिवंगत महान लेखकों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। उसको ऐसा महसूस होता है जब उसको अपने विचार उन दिवंगत महान लेखकों के विचार के समान दिखाई देते हैं। तो उसे लगता है कि वह अतीत में उन दिवंगत महान लेखकों के साथ रह रहा है। देयर वर्च्यूज लव, उन दिवंगत महान लेखकों के गुणों को वह प्यार करता है, पसंद करता है, ग्रहण करता है। देयर फॉल्स कंडेम, कंडेम मीन्स हेट, और उनकी जो दोष होते हैं, जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनको वह घृणा करता है, उनकी निंदा करता है। कंडन मीन्स निंदा करना या घृणा करना। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक मीन्स हिस्सा लेता है, शेयर, होप्स आशाएं, एंड फियर्स और निराशाएं, उनकी आशाओं और निराशाओं में हिस्सा लेता है, उन्हें अपने जीवन में शेयर करता है, उन्हें अपने जीवन में व्यवहार में लाता है। जो उनकी आशाएं थी वैसी आशाएं उसकी भी हैं, जैसी निराशाएं लेखकों की थी, दिवंगत महान लेखकों की, उसकी निराशाएं वैसे ही हैं। तो उनकी आशाओं और निराशाओं में हिस्सा लेता है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर क्या होता है, एंड फ्रॉम देयर लेसन्स सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड। इन पंक्तियों में जैसा कि एक विद्वान का स्वभाव होता है विनम्रता, और विनम्रता विद्वानों का, कवियों का महान गुण होता है,
तो वो महान गुण, वह विशिष्ट विशेषता यहाँ इस स्टेंजा के अंदर पोएट की दर्शाता है कि एक विद्वान किस प्रकार से अच्छाइयों को विनम्र भाव से ग्रहण करता है। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनकी शिक्षाओं से, किनकी? दिवंगत महान लेखकों की। सीक एंड फाइंड, वह खोजता है और प्राप्त करता है, ढूंढता है और प्राप्त करता है। इंस्ट्रक्शन इज शिक्षा, निर्देश। विद एन हम्बल माइंड, विनम्र भाव से, पोलाइटली, विद ग्रेट पोलाइटनेस ही गेट्स good points, good morals from the lesson of the dead great authors. See it once again. पोएट रॉबर्ट सदे दिवंगत महान लेखकों की पुस्तकों को पढ़ता है और अपने विचारों को दिवंगत महान लेखकों के विचारों के समान पाता है, तो उसे लगता है कि वह दूर के अतीत में अपना जीवन यापन कर रहा है। उस अतीत में, जिस अतीत में दिवंगत महान लेखक अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो उसे ऐसा लगता है कि वह भी उन दिवंगत महान लेखकों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। देयर वर्च्यूज लव, उनके गुणों को पसंद करता है, प्यार करता है। वर्च्यूज मीन्स गुड क्वालिटीज। देयर फॉल्ट्स मीन्स डीमेरिट्स, उनके जो अवगुण हैं, दोष हैं, उनकी निंदा करता है, उनसे घृणा करता है। कंडेम मीन्स निंदा करना, डिसलाइक्स। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाओं और निराशाओं में हिस्सा लेता है। और एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड, और उनकी शिक्षाओं से विनम्र भाव से निर्देश प्राप्त करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी दिवंगत महान लेखकों ने, उन्होंने जो शिक्षाएं अपनी पुस्तकों में लिखी थी, उन पुस्तकों में लिखित शिक्षाओं से पोएट रॉबर्ट सदे विनम्र भाव से शिक्षा ग्रहण करता है। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? द पोएट is sitting in his study room. He reads the books of the dead great authors. When he reads the books of the great dead authors, he reads their great ideas and thoughts written in the books of the dead great authors. He thinks. When he finds his thoughts as the same as the dead great authors, when he thinks that his ideas and thoughts are the same as the dead great authors, he thinks that he is not living in the present, but he is living in the company of the dead great authors. Their virtues loves, he loves good qualities of the dead great authors and dislikes their vices, vices, faults means vices, and dislikes and hates and condemns their vices or faults. He shares, partake their hopes and fears. He shares their hopes and fears, and he gets moral from the books of the dead great authors with great politeness. अत्यधिक विनम्रता के साथ वह उन दिवंगत महान लेखकों की पुस्तकों से नैतिकता का पाठ प्राप्त करता है, नैतिकता की शिक्षा ग्रहण करता है। He takes moral
from the books of the dead great authors with great politeness. Okay students, now come to the next stanza. My hopes are with the dead. देखिए स्टूडेंट्स, एक विद्वान किस प्रकार से अपने मन में विचारों को रखता है, कैसा सोचता है, इस बारे में यहाँ पर रॉबर्ट सदे बताता है। माई होप्स आर विद द डेड, एनन माई प्लेस विद देम विल बी, एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन ऑल थ्रू ऑल फ्यूटरिटी, yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. क्या कहता है रॉबर्ट सदे इस स्टैंजा में? My hopes are with the dead. My hopes, मेरी आशाएं। हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो मेरी नहीं बोलेंगे, उसकी आशाएं। ये फर्स्ट पर्सन में है, स्पीकर रॉबर्ट सदे के अनुसार बदल जाएगा तो हिज हो जाएगा। उसकी आशाएं दिवंगत महान लेखकों के साथ हैं। एनन शीघ्र ही, सून, माई प्लेस उसका स्थान, विद देम उनके साथ, विल भी होगा, शीघ्र ही वह भी उसी श्रेणी में आ जाएगा जिस श्रेणी में दिवंगत महान लेखक हैं। अर्थात जब पोएट रॉबर्ट सदे मर जाएगा तो वह भी उनकी श्रेणी में आ जाएगा, उन्हीं के समान गिना जाएगा। एंड आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूटरिटी, और उनके साथ, विद देम उन दिवंगत महान लेखकों के साथ, शैल ट्रेवल यात्रा करेगा, जीवन यापन करेगा, ऑन थ्रू ऑल फ्यूटरिटी मीन्स संपूर्ण भविष्य में, थ्रू ऑल फ्यूटरिटी मीन्स द होल फ्यूचर। तो पोएट रॉबर्ट सदे कहता है कि जब वह मर जाएगा तो वह भी अनंत भविष्य तक, जब तक दुनिया रहेगी, वह उन दिवंगत महान लोगों के समान जीवन यापन करेगा। अर्थात जिस प्रकार से उन दिवंगत महान लेखकों की पुस्तकें लोग पढ़ते हैं, उसकी पुस्तकें भी उसी प्रकार से अनंत भविष्य तक पढ़ी जाएंगी, उसी प्रकार से उसे भी याद किया जाएगा। आगे क्या कहता है रॉबर्ट सदे? यट लिविंग हेयर ए नेम, फिर भी यहाँ, हेयर मीन्स यहाँ मीन्स इस संसार में, फिर भी इस संसार में वह एक ऐसा नाम छोड़ जाएगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, अर्थात कवि को विश्वास है, उसका विश्वास है कि वह यहाँ एक ऐसा नाम छोड़कर जाएगा, उसे ऐसा विश्वास है कि दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट, और वह नाम उसका धूल मिट्टी में समाप्त नहीं होगा। पेरिश में समाप्त होना, नष्ट हो जाना, इन द डस्ट धूल में, उसका नाम धूल में नष्ट नहीं होगा, धूल में नहीं मिलेगा, मिट्टी में नहीं मिलेगा। मीन्स जिस प्रकार से दिवंगत महान लेखकों की पुस्तकें लोग पढ़ते हैं, उसकी भी पुस्तकें पढ़ी जाएंगी, इस प्रकार से लोग उसे भूलेंगे नहीं और वह इस संसार के अंदर दिवंगत महान लेखकों की भांति अमर हो जाएगा। ऐसा लेखक को दृढ़ विश्वास है। ट्रस्ट मीन्स फर्म बिलीफ। सी इट वंस अगेन। माई होप्स आर विद द डेड। पोएट रॉबर्ट सदे कहता है कि उसकी आशाएं दिवंगत महान लेखकों के साथ हैं। एनन शीघ्र ही, माई प्लेस विद देम विल बी, उसका स्थान उन दिवंगत महान लेखकों के साथ हो जाएगा, वह भी उसी श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि जब कवि मर जाएगा तो वह भी दिवंगत महान लेखकों की श्रेणी में आ जाएगा। और आई विद देम शैल ट्रेवल ऑन थ्रू ऑल फ्यूटरिटी, और समस्त भविष्य में, अनंत भविष्य तक वह उन दिवंगत महान लेखकों के साथ अपना जीवन यापन करेगा। अर्थात उनकी तरह ही लोगों के द्वारा उसकी पुस्तकें पढ़ी जाएंगी, उसे भी उनके समान ही सम्मान मिलेगा।
Yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. कवि को ये दृढ़ विश्वास है कि संसार के अंदर जो वह नाम छोड़कर जाएगा वह अपने श्रेष्ठ कार्य छोड़कर जाएगा, श्रेष्ठ कार्यों की, श्रेष्ठ विचारों की पुस्तकें यहाँ पर छोड़कर जाएगा। वह कार्य, वह नाम उसका धूल मिट्टी में नहीं मिलेगा, अर्थात लोग उसके पुस्तकों को भी ठीक दिवंगत महान लेखकों की भांति पढ़ेंगे और उसे भूलेंगे नहीं, और वह भी दिवंगत महान लेखकों के समान इस संसार में अमर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। द पोएट सेज दैट हिज होप्स आर विद द डेड great authors, and soon he will die, and he will be counted in the category of the dead great authors, and with them shall travel on through all futurity, and he will also be read, loved, respected like the great dead authors in future. Yet leaving here a name I trust that will not perish in the dust. The poet has firm belief that whatever he has written in his books, he has written great thoughts and ideas in his books. When he will die, the people of this world will read his books. The people will not forget him at all. The poet means to say that he will be immortal, as like the dead great authors. He will be immortal like the dead great authors in this world. In this way, the poet expresses the likes, dislikes, hopes, and fears of the scholars. I think this poem is clear to you. यदि क्लियर हो गई है तो इसे लाइक करें, लाइक का बटन दबा दें आप इसमें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे। थैंक्स।